स्टॉक मार्केट में दोस्तों लॉस चार्ट की वजह से नहीं होता, लॉस होता है हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम ग्रीडी हो जाते हैं, और जब वही मार्केट जब नीचे गिरता है तो हम डर के मारे क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। सच ये है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। इमोशन यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट स्किल होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, कैसे ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं, और कैसे आप इन्हें कंट्रोल करके डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको आज एक रियल एग्जांपल और जो मैंने इतने साल में जो प्रैक्टिकली चीजें सीखी हैं उनकी टिप्स देने वाला हूँ। तो चलिए इसमें आप बात करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो होता है बिग टारगेट एंड स्मॉल एसएल का। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम पेशेंस के साथ बैठना नहीं आता हमको, हम मोमेंटम को फॉलो नहीं करते। एंट्री के बाद हमें बस ये रहता है कि जल्दी से हमें टारगेट मिल जाए या जल्दी से हमें एसएल मिल जाए। एसएल से ज़्यादा हमें टारगेट लेना, हमारा ये टारगेट रहना चाहिए। तो इसमें हम ये गलती क्या करते हैं, हम छोटे-छोटे एसएल लेने की बजाय हम बड़े-बड़े एसएल लेते हैं, और जब टारगेट की बारी आती है तो हम छोटे-छोटे टारगेट में निकल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बड़े टारगेट्स लेने हैं और छोटे-छोटे एसएल लेने हैं। देखिए, ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ही छोटा पॉइंट लग सकता है, लेकिन यही ऐसा पॉइंट है जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में पूरी तरीके से चेंज ला के रख देगा। आप अगर देखेंगे कहीं न कहीं तो आप यही गलती कर रहे हैं कि आप छोटे-छोटे टारगेट में निकल जाते हैं, जबकि जब आपका लॉस होता है तो आप उसको लेट तक होल्ड करते रहते हैं। आप पूरे मोमेंटम को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए आपको लॉस होता रहता है, क्योंकि आपको पेशेंस के साथ बैठना नहीं आता एंट्री के बाद। एसएल से ज़्यादा आप टारगेट लेना आपको, ठीक है? ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। आप चाहें तो इसको कहीं डायरी में नोट कर सकते हैं। आज के बाद मुझे एसएल से ज़्यादा टारगेट लेना है, ये मेरा रूल फिक्स होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों देखिए, सेटअप जो आपका होता है, जो स्ट्रेटेजी आपकी होती है, वो सिर्फ 20% रोल प्ले करती है, लेकिन जो 80% रोल होता है वो आपकी साइकोलॉजी का होता है। इसीलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। साइकोलॉजी एक बार दोस्तों अगर आपने इम्प्रूव कर ली अपनी, तो फिर ट्रेडिंग सीखने में तो आपको 1 महीना भी नहीं लगेगा। साइकोलॉजी ही खेल है यहाँ पे। यहाँ पे जो लोग 6-7 7 साल 10-10 साल तक देते हैं, लेकिन फिर भी वो जो प्रोफेशनल या जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं, उसका सीधा-सीधा लॉजिक यही है कि उनकी साइकोलॉजी कहीं न कहीं गड़बड़ होती है। स्ट्रैटेजी, सेटअप वो तो उनको बहुत अच्छे से आता है। वो सारे सेटअप जानते हैं, सारी स्ट्रैटेजी जानते हैं, लेकिन जो उनकी साइकोलॉजी है, वो सही नहीं होती। तो इसीलिए अगर आप इसको फ़ॉलो करेंगे, साइकोलॉजी आपकी ऐसी बनेगी जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। देखिए, टारगेट और एसएल दोनों तभी फ़ॉलो हो पाएँगे आपसे, जब आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फ़ॉलो करोगे। यहाँ गलती क्या करते हैं हम, कि हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो नहीं करते। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट से क्या मतलब है, कि हम लॉस लेने के लिए हम 5-5 हज़ार का लॉस लेने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जब टारगेट की बारी आएगी, तो हम 1000-2000 के टारगेट में निकल जाते हैं। तो यही हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिसको कि हम फॉलो नहीं करते। या फिर हम क्या करते हैं, हम हमारा सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला जब हमारा एसएल हो जाता है तो हमें फिर कैपिटल नहीं बचती, नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमारे पास कैपिटल कम हो जाती है। इसकी वजह से हमें अगर टारगेट भी मिल गया तो पहले वाला लॉस रिकवर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। अगला पॉइंट होता है मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट में ये होता है कि हमें 20 ट्रेड तक हमें देखना है कि 20 ट्रेड में हमारा ऐसा हिट हो जाए। फिर भी हमें जो 21 वाली जो ट्रेड होगी, उसके लिए अगर हमारे पास सेम क्वांटिटी मिल रही है, दैट मीन्स हमारा मनी मैनेजमेंट सही है। तो इसीलिए हमें टारगेट और एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगला जो पॉइंट होता है हमारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि ट्रेंड की साइड में ही एंट्री लेनी है बस।
ट्रेंड की साइड से मेरा क्या मतलब है कि अगर आप कहीं स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं या कहीं ऑप्शन में ले रहे हैं या इंडेक्स में ले रहे हैं, तो अगर उसमें पर्टिकुलरली बाइंग ट्रेंड चल रहा है तो आपको ओनली बाइंग एंट्री ही लेनी है। सेलिंग साइड का अगर आपको सेटअप बन रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना है, ओनली बाइंग में ही एंट्री लेनी है। वहीं अगर सेलिंग ट्रेंड चल रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड की ही एंट्री देखनी है। अगला आता है मेडिटेशन करो, पेशेंस रखना सीखो, हर मिनट एंट्री ही मत सोचो। देखो दोस्तों, आपको सुनने में ये पॉइंट काफी छोटा लग रहा होगा मेडिटेशन वाला, लेकिन देखिए आप कहीं भी देखेंगे अगर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है या जो भी आज के टाइम में प्रॉफिटेबल होता है, आप जिसको भी जानते होंगे ए टू जेड, तो आप ये देखेंगे कि उनका एसएल हो चाहे टारगेट हो, लेकिन उनका माइंडसेट हमेशा सेम रहता है। इससे हमें क्या पता लगता है कि उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। इनिशियली आप उतना पेशेंस आप नहीं रख पाओगे, इसीलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आप अपने माइंड को शांत रख पाओगे। आपको हर मिनट एंट्री नहीं दिखेगी, वरना जो भी मार्केट में नया जो बिगिनर ट्रेडर आता है, वो क्या करता है, उसको जल्दी रहती है पैसा बनाने की। उस चक्कर में वो जल्दी-जल्दी एंट्री लेता है, एग्जिट लेता है, स्कैल्पिंग करता है बार-बार में, जिससे कि वो अपने स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही अपनी पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर देता है। तो उस चीज़ से आपको बचना है, वो मेडिटेशन करना है, जिससे कि आप पेशेंस रख पाओ, आप अपने माइंड को काल्म एंड स्टेडी रख पाओ। उसके बाद अगली गलती दोस्तों जो रिटेलर करता है, वो ये होती है कि रिटेलर जो होता है वो प्रॉफिट से डरता है और जल्दी निकल जाता है, लेकिन जब लॉस होता है तो वो बैठा रहता है। ये आपको सुनने में मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बात काफी हद तक एकदम सही है। जो बिगिनर जो होता है वो क्या करता है, उसको प्रॉफिट से हमेशा डर लगता है। आप ये बोलेंगे कि उसको डर क्यों लगेगा, प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। जब उसका प्रॉफिट होता है तो वो क्या करेगा, वो 1000-2000 का प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि कहीं मार्केट मेरा ये प्रॉफिट भी ना ले ले। वहीं जब उसका लॉस होगा तो वो लॉस में बैठा रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा अभी रिकवर करेगा, अभी रिकवर करेगा, तो वो होप में बैठा रहेगा। इसलिए वो प्रॉफिट लेकर निकलने के चक्कर में रहता है दोस्तों। तो वही रिटेलर की सबसे बड़ी गलती होती है। तो ऐसे कुछ आज मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आपके साथ में, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर इमोशनली जो एक बिगिनर को जो वीक बनाते हैं, ये वो पॉइंट थे। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में हम और साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले पॉइंट सीखेंगे। हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम एक बिगिनर से भी प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी को फॉलो कर सकते हैं, और साथ में हमें क्या-क्या रूल फॉलो करने हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कौन सा सेटअप फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल कैसे करना है, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम सारे रूल सीखेंगे। और अगर इन सब से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।